एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे सवाल किया, हे प्रभु, आप हमेशा भोजन को प्रेम से ग्रहण करने को क्यों कहते हैं? और यदि हम उसे प्रेम भाव से ग्रहण ना करें तो क्या वो भोजन नहीं रहेगा? बुद्ध इसका जवाब देते हुए कहते हैं, हम जैसा भोजन करते हैं हमारा विचार भी उसी के अनुसार हो जाता है। बुद्ध के शिष्य आनंद को ये बात कुछ समझ नहीं आई। तब बुद्ध ने आनंद को एक कहानी सुनाई। बहुत पहले एक साधु एक जंगल में रहा करते थे और जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उन साधु के पास जाता, वो साधु उनकी समस्याओं को कुछ ही देर में दूर कर देते। अब धीरे धीरे ये बात उस जंगल के आसपास के गांव में फैलने लगी और सभी व्यक्ति अपनी कोई ना कोई समस्या लेकर उस साधु के पास जाने लगे। साधु हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान कर देते। अब धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक जा पहुंची। लोगों ने बताया, वो साधु एक दिव्य पुरुष है, वो सबकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। ये सुनते ही राजा अगले दिन सुबह अपने मंत्री के साथ उस साधु के पास गया और उनसे बोला, हे महात्मा, मैंने लोगों के मुख से आपके काफी चर्चे सुने हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे राजमहल चलें। वहां पर मैं आपको हर तरह की सुख सुविधा दूंगा। आप क्यों अपना समय इन जंगलों में बर्बाद कर रहे हैं? ना तो आपको यहाँ ठीक से भोजन मिलता और ना ही पानी। आप मेरे साथ मेरे राजमहल चलिए, मैं आपको तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाऊंगा, हर सुख सुविधा दूंगा। ये सुनते ही वह साधु उस राजा को मना कर देता है और उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है। लेकिन वो राजा बहुत हठी था। वो जैसे तैसे करके जबरदस्ती उस साधु को अपने साथ राजमहल ले जाता है और वहां साधु को हर सुख सुविधा और ऐशो आराम देता है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और साधु के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। साधु के मन में लालच आने लगता है और एक दिन साधु रानी का हार चुराकर उस महल से भाग जाता है। अब ये खबर राजा को पता चलती है कि साधु रानी का हार चुराकर महल से भाग गया है। राजा तुरंत अपने सिपाहियों को साधु को पकड़ के लाने का आदेश देता है। सिपाही हर तरफ उस साधु को ढूंढने लगते हैं, परंतु वो साधु उन्हें कहीं नहीं मिलते। वो साधु भागते भागते बहुत घने जंगल के अंदर जा चुका होता है और साधु भागते भागते पूरी तरह थक चुका होता है और आखिरकार थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उस पेड़ से एक फल टूटकर नीचे गिरता है। साधु पहले से ही बहुत भूखा था, जिसके कारण वह उस फल को उठाकर खा लेता है। वो फल कोई साधारण फल नहीं था, वो एक औषधि थी जो साधु के पेट में जाने के बाद उसे बीमार कर देती है। क्योंकि अगर बिना जरूरत के औषधि का सेवन किया जाए तो वो भी शरीर में गलत परिणाम देती है। अब साधु बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। उसका शरीर बिल्कुल पतला सूखी लकड़ी के जैसा हो जाता है। फिर साधु को अचानक ये ख्याल आता है कि आखिर क्यों मैं बेवजह राजा के धन को लेकर भाग रहा हूं? आखिर मैं इसका करूंगा क्या? मैं तो एक संत था, न जाने मुझे ये क्या हो गया। साधु को अपने ऊपर बहुत पश्चाताप होता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो राजा को जाकर वो रानी का हार लौटा देता है। राजा ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और साधु से कहता है, जब तुम्हें इस हार को वापस लौटाना ही था तो तुम इसे लेकर यहाँ से भागे क्यों? तब वो साधु कहता है, मुझे क्षमा करना राजन, पिछले कुछ महीनों से मैंने आपका अन्न खाया, जिसकी वजह से मेरी सोच बिल्कुल आपकी तरह हो गई। वो तो भला हो उस वृक्ष का जिसने मुझे औषधि वाला फल दे दिया और उस फल को खाने के बाद मेरा शरीर बीमार पड़ गया और मैंने आपका जितना भी अन्न खाया था वो सब उस बीमारी में निकल गया और मुझे होश आ गया। साधु इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, हे राजन, आपका जितना भी धन है वो सभी आपने ईमानदारी से नहीं प्राप्त किया है। उसे या तो आपने छीना है या किसी से वसूल किया है और इसी वजह से इस धन ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। फिर अब इस कहानी को समाप्त करते हुए बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, हम जो भी चीज ग्रहण करते हैं उसी से हमारा भविष्य निर्धारित होता है। अब भले ही वो अन्न हो या फिर कोई विचार, इसलिए कुछ भी चीज ग्रहण करने से पहले ये अवश्य जान ले कि वो चीज कहां से आ रही है। क्या वो क्रोध से आ रही है या वो लालच से आ रही है या फिर वो प्रेम से आ रही है? क्योंकि जो भी चीज आप ग्रहण करते हैं, चाहे वो विचार हो या भोजन, वही आपका भविष्य निर्धारित करता है।